हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश की आपकी जो है वो सीरीज़ स्टार्ट हो गई है। ग्रामर बेसिक से स्टार्ट है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल सरल शब्दों में। और हर क्लास में आपको लगता है ना कि बहुत इजी टॉपिक है ये टॉपिक, तो हमने कितनी ही बार पढ़ा है, लेकिन आप यकीन करिए आपको हर क्लास में वो चीज़ पढ़ने को मिलेगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा था। क्योंकि चीज़ें हर दिन अपडेट होती है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर दिन अपडेट हो रही है, उसमें नई चीज़ें आ रही हैं और जो हम नहीं पढ़े हैं, जो नहीं पढ़ते हैं। तो इस वजह से हमारी क्लास आपके लिए डेफिनेटली यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज हमारा जो टॉपिक है वो नाउन है। जैसा कि आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने स्टार्ट किया है बेसिक से एकदम। तो बहुत सारी चीज़ें आज की क्लास में आपको पता चलेगी। नाउन वैसे तो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप कि हम कैसे कैसे पढ़ना है, उस स्टेप में ही था कि पहला पार्ट ऑफ स्पीच या वर्ड क्लास। और नाउन वैसे तो ईजी टॉपिक है, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि कंक्रीट नाउन क्या होता है, कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन में डिफरेंस क्या होता है, और भी कुछ ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें जो आपके अपडेटेड इंग्लिश में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन होते क्या हैं, तो हम सबको पता है कि वो वर्ड क्लास है ना, शब्दों का वो समूह या वो शब्द कुछ भी जो क्या काम करते हैं, किसी भी वस्तु को, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो कोई भी लिविंग क्रिएचर हो, यानी व्यक्ति हो, जो लिविंग क्रिएचर मतलब व्यक्ति, चिड़िया, पक्षी, कीड़े सब हो सकता है, जगह हो, किसी भी चीज़ का नाम बताने का काम करते हैं, नाम बताने का काम करते हैं, वो नाउन होते हैं, है ना। वो जो है कोई आइडिया हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, यानी किसी भी चीज़ का नाम बताने का। इतना लंबा चौड़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी जो अपडेटेड बुक्स में है वो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। आर कॉल्ड नाउन्स मतलब कि नाउन कहते हैं। तो ये तो आपको याद ही नहीं करना है, आपको सिर्फ याद करना है नेमिंग वर्ड्स। और आप बच्चों को जब पढ़ाएंगे, चाहे अपने बच्चे हों चाहे स्कूल के बच्चे हों, यही पढ़ाइएगा, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। ये छोटी सी शॉर्ट सी डेफिनेशन है। अब नाउन, क्या नाउन और सब्जेक्ट एक ही होते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं कोई भी सेंटेंस के। तो क्या नाउन और सब्जेक्ट एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है? ज़्यादातर केसेस में तो एक होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। क्यों? देखिए, नाउन वो शब्द होंगे जो किसी भी चीज़ का नाम बताएंगे, कोई चीज़ का पर्टिकुलर नाम होगा, लेकिन सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि नाउन ही हो। जैसे अगर हम कहते हैं राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया राम और नाउन भी हो गया राम। लेकिन अगर हम इसी की जगह ऐसा सेंटेंस लिखते हैं, इट वॉज वेरी हॉट, इट वॉज वेरी हॉट टुडे, येस्टरडे, सॉरी वॉज है तो इट वॉज वेरी, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो इट से हो रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट इट हो गया। लेकिन इट नाउन नहीं है, इट तो प्रोनाउन है। तो लगभग लगभग आपका जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ये नहीं कह सकते कि हर सब्जेक्ट नाउन ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सब्जेक्ट जो है वो कोई भी पर्सन, कोई भी वस्तु है ना, किसी के भी, जिसके भी बारे में सेंटेंस में मेनली बात की जाती है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, वहाँ कोई नाउन भी हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। अगर आपके परीक्षा में प्रश्न आता है कि कितने प्रकार के नाउन होते हैं, तो ट्रेडिशनली 5 चल रहा है, आपको 5 ही लिखने हैं ऑप्शन में। लेकिन उन 5 को भी अब बहुत ज़्यादा विस्तार उसका कर दिया गया है, तो उसमें कई तरह के नाउन आ चुके हैं। जैसे कि आपको बेसिक पता है कॉमन नाउन, आपकी जो जातिवाचक संज्ञा होती है। प्रॉपर नाउन, नाउन क्या होता है? संज्ञा ही तो होती है, जो आप हिंदी में संज्ञा पढ़ते हैं वही इंग्लिश में नाउन होता है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक हो गया। अब यहाँ पे आपने अभी तक मटेरियल नाउन पढ़ा था, यहाँ पे लिखना शायद मैं भूल गई हूँ, मटेरियल नाउन भी होगा, ठीक है। द्रववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। और ये जो काउंट एंड मास नाउन है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। एक आपको यहाँ पे नया टर्म दिख रहा होगा, कंक्रीट नाउन। बेशक आप लोगों को लगा होगा कि मटेरियल नाउन को ही मैंने यहाँ कंक्रीट नाउन लिख दिया है, ये गलत है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखते हैं आगे हम। अ नाउन, या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए। अ नाउन मे बिलोंग टू मोर देन वन कैटेगरीज। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई नाउन एक ही प्रकार का नाउन हो, कई बार कोई नाउन 2 प्रकार का भी हो सकता है। जैसे कि हैप्पीनेस, खुशी, ये एक तरह से जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के अंतर्गत भी इंग्लिश में आ जाता है, और भाववाचक तो ये है ही। माउंट एवरेस्ट, ये एक कंक्रीट नाउन भी है और ये एक प्रॉपर नाउन भी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। तो नाउन कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग कैटेगरी के भी हो सकते हैं।
बहुत ही शॉर्ट में, लेकिन एकदम ऐसा समझाऊंगी कि हमेशा आपको समझ में आ जाए। एक बार लाइक करिएगा वीडियो को प्लीज़, सभी लोग लाइक कर दो। तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन नाउन, हिंदी से जोड़ के पढ़ाती हूँ आपको थोड़ा सा, कि हिंदी में जो आप जिसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं ना, वही इंग्लिश में कॉमन नाउन होता है। अब वो कोई भी चीज़ होती है, जनरल वे में हम कोई भी व्यक्ति या वस्तु को जो कुछ कहते हैं, वो पर्टिकुलर शब्द ही कॉमन नाउन होता है। जैसे हम कहते हैं लड़का, अब लड़का, वो लड़का जा रहा है, कई लड़के थे, लेकिन वो लड़का कौन है, उसकी कोई पहचान है, राम है कि श्याम है, ये हमें नहीं पता है, बट वो लड़का है। एक पर्टिकुलर कैटेगरी है लड़कों की, है ना, जाति है लड़के की। देश, कौन सा देश है ये नहीं पता, लेकिन देश है, देश एक कैटेगरी है ना, कि बहुत सारे राज्यों के समूह को देश कहते हैं। ठीक है, ब्रिज, सिटी, बर्थ, डे, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि ये हैं तो, लेकिन ये कई सारे अलग अलग हो सकते हैं, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, और हम यहाँ पे नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं। सिटी लिख रहे हैं पर कौन सी सिटी नहीं पता, डे लिख रहे हैं पर मंडे की ट्यूसडे ये नहीं लिख रहे हैं। तो ये सारे कॉमन नाउन हो जाते हैं। और प्रॉपर नाउन इसका जस्ट उल्टा, कि जब पर्टिकुलर हम किसी को नाम दे देते हैं, किसी का कहते हैं कि नामकरण कर देते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब वो नाम देखिए मेरा भी हो सकता है, वो नाम हमारे चैनल का भी हो सकता है, लर्निंग नीड, किसी देश का, उत्तर प्रदेश, मंडे, कुछ भी, किसी सब्जेक्ट का, कुछ भी हो, तो वो सारा जो पर्टिकुलर नाम हो जाता है वही हो जाता है प्रॉपर नाउन। लड़का कॉमन नाउन, लेकिन अगर हमने बोल दिया सुमित, तो सुमित क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। बहुत सारे शहर या शहर कॉमन नाउन, हमने बोल दिया प्रयागराज, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। ये फ़र्क है दोनों में। बढ़ेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी है, जो नहीं पढ़ रखा है वो उस पर फोकस करना है अभी। कंक्रीट नाउन, ये क्या होता है? तो कंक्रीट नाउन, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, कंक्रीट, जो भी चीज़ें, निर्मित चीज़ें हैं, जो कुछ भी हम अपनी पांचों इंद्रियों से देख सुन समझ सकते हैं, वो सब कुछ कंक्रीट नाउन के अंतर्गत आ जाता है। जो फिजिकली एग्जिस्ट करता हो, यानी वाकई में वो हो, ठीक है, जो कि देखा जा सके, छुआ जा सके, सूंघा जा सके, खाया जा सके, टेस्ट किया जा सके, सुना जा सके, वो सब कुछ कंक्रीट नाउन के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे डॉग, बिल्डिंग, कॉफ़ी, ट्री, रेन मतलब बारिश। अब बारिश को हम छू सकते हैं ना, उसके पानी जब गिरती है छूते हैं, उसको देख सकते हैं। खुशबू, खुशबू को क्या हम स्मेल कर सकते हैं, लेकिन देखते नहीं हैं। ट्यून, ट्यून को यानी कोई म्यूज़िक है जो, तो उसको हम सुन सकते हैं अपने कानों से, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं आपके कंक्रीट नाउन है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक जैसा लग रहा है। बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि भाववाचक में डॉग कहाँ से आ गया भाई, बिल्डिंग कहाँ से आ गई। अब भाववाचक है ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, भाववाचक है। भाव, अब ईमानदारी को क्या आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं? नहीं ना। लेकिन म्यूज़िक को तो सुन सकते हैं, बारिश को तो देख सकते हैं, ठीक है, कोई खाने की चीज़ है उसको तो टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन लगभग एक जैसी चीज़ है, तो वो भी गलत है, क्योंकि मटेरियल नाउन में देखिए डॉग नहीं आएगा, ऐसे जो लिविंग चीज़ है वो नहीं आएंगी। आगे समझेंगे इसको हम थोड़ा सा। कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन दो चीज़ें हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है? इट रिफर्स टू मैटर, मटेरियल और सब्सटेंट विथ विच थिंग्स आर मेड, जिससे चीज़ें बनती हैं। वो मैटर, वो मटेरियल, वो सब्सटेंस जिससे कोई चीज़ बनती है, वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि है मिल्क, तो मिल्क जो है आपका मटेरियल नाउन हो गया। सिल्वर, गोल्ड, ये सब मटेरियल नाउन हो गया। लेकिन अगर हम दूध का बना दें रबड़ी, तो रबड़ी आपका क्या हो जाएगा? वैसे तो रबड़ी प्रॉपर नाउन भी हो जाएगा क्योंकि एक नाम है, साथ में कंक्रीट नाउन भी हो जाएगा, है ना। तो यही फ़र्क है कंक्रीट नाउन और। जैसे बिल्डिंग, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आप बिल्डिंग को नहीं रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिट्टी को रख सकते हैं, ईंटें को रख सकते हैं, उस मतलब पत्थर को रख सकते हैं, उसी से तो बनी है बिल्डिंग। लेकिन जब वो बन गई, कंप्लीट हो गई, तो वो कंक्रीट नाउन हो गया, तब वो मटेरियल नाउन नहीं रह गया। तो ये स्लाइटली बहुत ही डिफरेंस छोटे छोटे हैं। अच्छा, कंक्रीट नाउन आर द नाउन्स विच कैन बी फेल्ट थ्रू अवर 5 सेंसेस, जो हम अपने पांचों इंद्रियों से देख, सुन, सूंघ, छू ही सुन सकते हैं वो। जैसे कि फूल हो गए, कुर्सी, गाना, मीठा,
ये सब कुछ हम महसूस कर सकते हैं अपनी इंद्रियों से। जबकि मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी था मैंने बताया, दूध हो गया आपका, सिल्वर गोल्ड दिया ही था एग्जाम्पल, वुड हो गया, वाटर हो गया, सैंड हो गया, ये सब कुछ इन्हें हम गिन ही नहीं सकते हैं, गिनते नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक और डिफरेंस आपको यहाँ पे पता चलता है। ये सब आप पढ़िए, क्योंकि कल को आप टीचर ही बन जाएंगे या किसी को बताएंगे ही तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आप अपडेटेड हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही भाववाचक संज्ञा, जो चीज़ें फिजिकल, ध्यान दीजिएगा, जो फिजिकल रियलिटी में नहीं है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ेंगी, उन्हें हम छू नहीं पाएंगे। जैसे सच्चाई है, खतरा है, ईमानदारी है, खुशी है, वक्त है, दोस्ती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं तो, लेकिन फिजिकली ये अवेलेबल नहीं है कि हम इन्हें सुन सकें, मतलब इन्हें देख सकें, इन्हें हम छू सकें, इन्हें हम सूंघ सकें, ऐसा नहीं होता। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है भाववाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, इसकी एक लिस्ट जो है लर्निंग नीड के इंस्टा पेज पे मैं डाल दूंगी, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके याद करते चलिएगा, डेली थोड़ा थोड़ा दूंगी, ज़्यादा इकट्ठा पूरा नहीं देंगे, वरना लोग डाउनलोड करके रख लेते हैं, पढ़ते कभी नहीं है खोल के, है ना। 5 याद करो, एक दिन में कर लो। समूहवाचक संज्ञा, किसी भी चीज़ के कलेक्शन को, समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फैमिली, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले लेंगे। तो फैमिली क्या है, फैमिली कुछ व्यक्तियों का समूह ही है, कुछ सदस्यों का समूह है। ओवरऑल में हम उसे फैमिली कहते हैं, उसमें मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं, पर अलग अलग ना कह के ओवरऑल कह दिए फैमिली, ये मेरी फैमिली है, तो मतलब उसमें फिर सब आ गए, है ना। टीम, टीम में बहुत सारे प्लेयर होते हैं, लेकिन ओवरऑल में कह देते हैं कि ये हमारी टीम है या ये इंडिया की टीम है, एक एक का नाम नहीं लिया, वो उनका ग्रुप है कुल मिला के, ठीक है, कलेक्शन है, समूह है। काउंट एंड मास नाउन क्या होते हैं, देखिए, तो देखिए नाउन जितने भी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो काउंटेबल या तो अनकाउंटेबल। काउंटेबल को काउंट भी कहा जाता है, अनकाउंटेबल को मास नाउन भी कहा जाता है। जिस भी चीज़ को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन हो जाता है, और जिन जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं, मतलब वजन कर सकते हैं या अदर तरीके से नाप सकते हैं, वो सारा आपका मास नाउन के अंतर्गत या अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि mass nouns do not typically refer to a things that can be counted and so they do not regularly have a plural form। अब क्योंकि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो गिने तो जा ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। आपने एक पढ़ा होगा कुछ प्रैक्टिस सेट्स में कि हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता है, मिल्क होता है, मिल्क्स नहीं होता है, वाटर होगा, बहुत सारा पानी रहेगा तो वाटर्स नहीं हो जाएगा, है ना, क्योंकि इनको गिना ही नहीं जा सकता, तो इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। तो ये आज का थ्योरी कंप्लीट हो गया है। कल आपका एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट भी मैं आप कराऊंगी, तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपसे कितने प्रश्न नाउन के बन रहे हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी आप पोस्ट मिल सकती हैं। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।